प्रदीप, जैसा आपने कहा, ये तो साफ कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। 6 महीने हो गए हम उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देते। ये लोग खुले में शौच करते हैं और फिर इनको अगर मना किया जाए तो ये फिर गुंडागर्दी करते हैं। रात भर डीजे बजता है। तो ये तो पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। लॉ एंड ऑर्डर का टोटल ये है। प्रोटेस्ट के नाम पर ये क्या चल रहा है तांडव? और प्रशासन इनको तोड़ता क्यों नहीं है? इनको लाइन पर क्यों नहीं लाता है? क्योंकि आपका हक प्रोटेस्ट करना है, आपका हक, गुंडागर्दी आपका हक नहीं है, छेड़खानी करना आपका हक नहीं है, लोकल जो गांव वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको परेशान करने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। आंदोलन की आड़ में यहां तो पूरी तरह से ये चल रहा है। जानन, बिल्कुल जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि खेतों में महिलाएं नहीं जा सकती हैं, सुरक्षित वो नहीं है, क्योंकि गांव से बिल्कुल सटा हुआ बाईपास है और उस बाईपास पर ही ये किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पर। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ टॉयलेट्स की व्यवस्था बहुत कम है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से ग्रामीणों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। उसी से ग्रामीण परेशान है, क्योंकि वो खेतों में आते हैं, काफी संख्या में टोलियां बनाकर आते हैं और शौच के लिए जाते हैं। तो इसीलिए जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि उनके गाँव में, जो गाँव के पास जो किसान बैठे हैं, उन्हें थोड़ा सा दूर कर दिया जाए ताकि गाँव वाले परेशान ना हो और यहाँ पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। हालांकि जो ग्रामीण है पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। किसी भी आंदोलनकारी को ना तो जो उल्लंघन करते हैं कानून का रोकने का प्रयास पुलिस की तरफ से नहीं किया जाता और ना ही जो लोग हैं कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हैं, फेस पर मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं करते हैं और सब लोग एक जगह पर ही बैठे हुए हैं। सरकार का, कानून का, प्रशासन का डर इन किसानों में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। इक्का दुक्का किसान के बीच में शरारती तत्व भी घुसते हैं, जिसके बाद इस तरीके की ये घटनाएं हो जाती हैं और इनके बाद पुलिस जागती है। मैं फिर से उस स्थानीय की बात को वापस चलवाना चाहूंगा यहाँ अखाड़ा में, क्योंकि यह आंदोलन की आड़ में पूरी तरह से अराजक तत्व घूम रहे हैं। अराजकता है, अराजकता का नंगा नाच दिख रहा है हमको वहां पर। चंदन जजवाड़े, एक बात बताइए, ये किसान आंदोलनकारी जो लीडर्स हैं, ये इनको क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये इनको लेकर तो आए हैं वहां से, पंजाब से और हरियाणा से, अलग अलग जगह से, और यहाँ पर इन्होंने उनकी भीड़ तो जमा कर दी उनकी किसान और आंदोलन के नाम पर हो क्या रहा है? काफी सारे अराजक तत्व जा रहे हैं, सारे जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज चल रही हैं, वहां की बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, खुले में शौच हो रहा है और गुंडागर्दी हो रही है, और अब एक तो व्यक्ति को जिंदा जला दिया। बिल्कुल आनंद, देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि लोगों को घर से बाहर निकालना बहुत आसान है, उनको कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। किसान आंदोलन में जुड़े किसान नेताओं को ये पहले से सोचना था कि आप इतने लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा आम जनजीवन पर, ये समझ के ही आगे बढ़ना था। इसलिए आप देखेंगे कि पहले सरकार ने इन नेताओं को रिकॉग्नाइज किया, बातचीत करने के लिए आगे बुला कर आए, लेकिन उसके बाद जब किसानों का अप्रोच बदला तो सरकार को भी अपना अप्रोच बदलना पड़ा। उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि स्थिति इस तरह की हो गई कि लॉलेसनेस की घटनाएं कई जगहों से आई। हर एक बॉर्डर से हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ मारपीट, छेड़छाड़, इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। किसान जो नेता हैं वो अपने लोगों को कंट्रोल करने में पूरी तरह से असफल हैं। एक तरह से कहें तो किसान आंदोलन भी पूरी तरह बढ़ चुका है, टूट चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन को अभी रोक देना चाहिए, समेट लेना चाहिए, जबकि कुछ लोग जो है अभी भी डटे हुए हैं, वो जबरन जो है सड़कों को रोक करके अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात मनवाएंगे। तो पूरी तरह से किसान आंदोलन अपने आप में टूट चुका है, विघटित हो चुका है। अब दूसरा मसला ये है कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। जी, और जो लोग, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है, जो इनके नेता बन के घूम के फिर रहे हैं, सब पर आरोप लगाइए, सब पर केस कीजिए, क्योंकि आप लेकर आए हैं इनको और आपके आड़ में और आपके आंदोलन के आड़ में ये अराजक तत्व यहां घूम रहे हैं और स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहा है कि 6 महीने से हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकली हैं। ये कोई तरीका हुआ आंदोलन का? और आपने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। प्रदीप जी, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं जो है ये पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार जो घटना है वो स्थानीय व्यक्ति के साथ हुई है। तो इस वजह से जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनमें भारी रोष उत्पन्न हुआ है। ग्रामीण में एक तरफ का नजारा आपको दिखाता हूं, जहां पर ग्रामीण अब भी खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। पुलिस के अधिकारी भी आसपास मौजूद हैं और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन जो ग्रामीण है अभी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो तभी यहाँ से सेव लेंगे जब तक सरकार मुआवजे का ऐलान नहीं कर देती, जो पीड़ित परिवार है उनको नौकरी नहीं दी जाती है। लगातार किसान
आंदोलनकारी 6 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पर डटे हुए हैं। 7वां महीना 26 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। उस दौरान भी किसानों ने आह्वान किया कि भारी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हों और आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करें। कोविड के समय में सुपर स्प्रेडर ना आप टेस्ट करा रहे हैं, आपकी वजह से वहां आसपास के गांव में संक्रमण फैला है, वहां पर रेप हो रहा है, या खुद स्थानीय लोग कह रहे हैं कि देखिए बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, रात भर डीजे बजता है, शराब का सेवन होता है, नशीले पदार्थों का सेवन होता है और पूरी तरह से अराजक तत्व वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इसी का आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है। अब कब तक ये चलेगा? और प्रशासन स्थानीय लोगों को और गांव वालों को समझाने की जगह इन आंदोलनकारी जो हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो आंदोलन की आड़ में अपना काम कर रहे हैं, इनको वहां से भगाने का काम करें, ये बात है। और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन दुम दबा के बैठी है, डर के बैठी है। ये तो नहीं हो सकता। आंदोलन के नाम पर अराजकता को क्यों छूट दी जा रही है, ये सवाल उठता है। प्रदीप और चंदन, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।